हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड हॉटस्पॉट। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चाइना के नए 14th 5 ईयर प्लान के बारे में, जिसमें उसने एक काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया है कि वो ब्रह्मपुत्रा के लोअर रीचेज में एक डैम बनाने जा रहा है, जिससे इंडिया को काफी परेशानी होने वाली है, खास करके भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। ये देखिए, एनडीटीवी का आर्टिकल है, चाइना अप्रूव्स 14th 5 ईयर प्लान टू बिल्ड डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत। इस न्यूज को ग्लोबल मीडिया ने भी काफी एक्सटेंसिवली कवर किया है। ये देखिए, अल जजीरा का आर्टिकल है, चाइना टू बिल्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम ऑन सैक्रेड तिब्बतन रिवर। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना के नए 14th 5 ईयर प्लान के बारे में। तो चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, उन्होंने 14th 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया है। ये प्लान 2021 से 2025 के लिए है और इसमें नेशनल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है और इसके लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स 2035 तक कंप्लीट किए जा सकते हैं। ये देखिए, ग्लोबल टाइम्स का एक कटआउट है, जिसमें चाइना के 14th 5 ईयर प्लान में, जो कि 2021 से 2025 तक है, क्या क्या मुद्दों को उठाया जाएगा, किस चीज पे काम किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो है कि ये चाइनीज सिटीजन्स की लाइफ जो है, 1 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 5.5% से नीचे लाने की बात करेंगे और इसमें ग्रीन डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात की गई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी जिक्र है और चाइना को एक नए पीसफुल चाइना बनाने की बात कही गई है इसमें। ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये 29 नवंबर 2020 को चाइना के स्टेट मीडिया ने यह बताया है कि चाइना ब्रह्मपुत्रा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी नजदीक तिब्बत में एक मैसिव डैम कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है, जिसके नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट के वाटर सिक्योरिटी पे काफी बड़े और काफी बुरे इंपैक्ट होंगे। ये देखिए, रॉयटर्स का आर्टिकल है, चाइना आईज 60 गीगावाट ऑफ हाइड्रो पावर ऑन तिब्बत ब्रह्मपुत्रा रिवर। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये डैम बन जाता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। अभी दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम है, जिसकी पावर 22.5 गीगावाट्स है, जिसको 1994 में कंप्लीट किया गया था। अगर हम इस पे और डिटेल्स की बात करें तो ये चाइना जो है, ये लार्ज स्केल डैम यारलुंग सैंगपो के लोअर एरियाज में बनाने वाला है, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से फेमस है और इसको चाइना में यारलुंग सैंगपो नदी कहा जाता है। इसके बारे में मैं और आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। ये डैम जो प्रपोज किया गया है, तो ये यारलुंग सैंगपो के ग्रैंड कैनियन के पास बनाने की योजना है, जिसको मैं आगे जब ब्रह्मपुत्र नदी को बताऊंगा तो ग्रैंड कैनियन का भी डिस्कस करूंगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने वाला है और इसमें 300 बिलियन किलोवाट आवर ऑफ पावर हर साल जनरेट करने की बात की गई है। चाइना ने इस नदी पर 5 डैम बनाने की योजना बनाई है, जिसमें से 2 डैम जो है पिछले साल ही कंप्लीट हो गए हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र नदी 1650 किलोमीटर तिब्बत में हिमालय के पैरेलल ट्रैवल करती है। ये देखिए, यहां से है, ये हिमालय के पैरेलल ट्रैवल करते रहती है और ये तिब्बत का इलाका है। इसको तिब्बत में यारलुंग ज़ैंगबो और चाइना में यारलुंग सैंगपो कहा जाता है। ये देखिए, यारलुंग सैंगपो। और ये भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से पहली बार इंटर करती है और यहाँ पे इस नदी का नाम सियांग होता है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को हम सियांग कहते हैं और यहाँ पे इसके 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज दिबांग और लोहित के मिलने के बाद ये नदी पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है और ये आगे जाके बांग्लादेश में जाती है। तो अगर ये डैम बनता है तो इससे बांग्लादेश को भी काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो भारत और चीन के बीच में 2006 में एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म साइन हुआ था, जिसमें ट्रांस बॉर्डर रिवर्स से बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस करने की बात की गई थी। इसके अंदर चाइना जो है भारत को 2 नदियों, जो कि दोनों चाइना में शुरू होती है, ब्रह्मपुत्रा और सतलज, जो कि भारत की काफी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उसकी हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भारत को प्रोवाइड कराता है। और अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की सिर्फ बात करें तो ये जो है डेटा 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच में हर साल भारत को प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो है 15 मई से 15 अक्टूबर ये फ्लड सीजन होता है, तो इसमें हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयर करना काफी जरूरी होता है। लेकिन जब से इस डैम को बनाने की बात हो रही है, भारत में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, खास करके नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में। ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है,
असम प्रोटेस्ट चाइना डैम ऑन अपर ब्रह्मपुत्र। तो मैसिव प्रोटेस्ट भी जो है भारत में देखे जा रहे हैं, क्योंकि इसके काफी इंपैक्ट भारत में महसूस किए जाएंगे, बुरे इंपैक्ट महसूस किए जाएंगे। अब भारत क्या कर सकता है, तो ये देखिए द डिप्लोमेट का आर्टिकल है, इंडिया टू एक्सपेडाइट डैम कंस्ट्रक्शन आफ्टर चाइना अनाउंसेस प्रोजेक्ट इन तिब्बत। भारत को भी जो है अरुणाचल में ब्रह्मपुत्रा पे बहुत सारे जगहों पे डैम्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे डैम्स बनाने पड़ेंगे, ताकि ये चाइना की जो वाटर वॉर है उसको काउंटर कर सके। भारत जो है इस एडवर्स इंपैक्ट को मिटिगेट करने के लिए एक बैटरी ऑफ रिजर्वॉयर दिबांग वैली में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां बना सकता है। ऐसे तो चाइना ने कहा है कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, यानी इसमें चाइना जो है पानी को रिजर्वॉयर में रोकेगा नहीं, बल्कि ये कंटिन्यूअस फ्लो करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि हम चाइना को जानते हैं, उसकी बातों पर हम बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहने के बावजूद भी जो है, जो लीन सीजन्स होते हैं, जब बारिश नहीं होती है ब्रह्मपुत्रा में, बारिश का पानी नहीं आता है, तो उस समय वाटर स्कैर्सिटी काफी ज्यादा हो सकती है। और इस इंपैक्ट को कम करने के लिए हमको खुद से जो है कोशिश करनी पड़ेगी, और इंडिया को भी डैम्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें भारत अगर चाहे तो जापान और यूएसए से मदद ले सकता है, जिससे चाइना जो अरुणाचल पे अपना दावा करता है उसको भी कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, और भारत का दावा वहां पे मजबूत होगा। अब इसके कंसेक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो बहुत सारे कंसेक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। सबसे पहला तो यह है कि यह बायलैटरल टेंशंस को काफी बढ़ा सकता है। एक डैम बिल्डिंग रेस शुरू हो सकती है भारत और चाइना के बीच में, और इसका शिकार जो है ये नदी होगी, और नदी के आसपास रहने वाले लोग, वहां की इकोलॉजी होगी। वहां की इकोलॉजी जो कि काफी फ्रेजाइल कहलाती है, उस पे डिवास्टेटिंग कंसेक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ये मूव इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि ये इलाका अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है, और अगर यहां कभी इतने बड़े डैम बनाने के बाद अगर कोई अर्थक्वेक आता है, जिससे अगर इस डैम को नुकसान पहुंचता है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को फ्लड के रूप में भुगतना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।